हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का जो टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जिसका मतलब होता है अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे नई नई वर्ड्स और ट्रांसलेशन जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए एंड तक। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ यानी जीवन है ना। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। नॉट यानी नहीं, तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। ठीक है। इट इज़ फिल्ड विथ चैलेंजेस एंड रिस्क। फिल्ड यानी भरा हुआ, चैलेंजेस यानी चुनौती, ओके, और रिस्क यानी जोखिम। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, इट इज़ नॉट फिल्ड विथ चैलेंजेस एंड रिस्क। यह चुनौती और जोखिमों से भरा है। ठीक है। हाउएवर इट इज़ रॉन्ग टू क्लेम। हाउएवर यानी हालांकि, इट इज़ रॉन्ग टू क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। दैट देयर इज़ नो रेमेडी टू इट। रेमेडी का मतलब होता है इलाज। ठीक है। तो हाउएवर इट इज़ रॉन्ग टू क्लेम दैट देयर इज़ नो रेमेडी टू इट। हालांकि यह दावा करना गलत है। रॉन्ग यानी गलत, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सब प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि सभी सेंटेंसेस है में ख़त्म हो रहा है, तो है होने की वजह से ये है प्रेजेंट टेंस में। इफ़ वन हैज़ अ डेफिनेट एम इन वंस लाइफ। इफ़ यानी यदि, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, एम यानी लक्ष्य, वंस लाइफ, लाइफ यानी जीवन, आपको पता है। ओके, तो इफ़ वन हैज़ अ डेफिनेट एम इन वंस लाइफ, यदि किसी के जीवन में एक निश्चित लक्ष्य है, एंड वन कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू अचीव इट। एक्सटेंट होता है हद, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, गो यानी जाना, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। एंड वन कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू अचीव इट। और उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल यानी, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ओके। ही और शी यानी कोई भी लड़का हो या लड़की हो, हु हैज़ अ गोल इन लाइफ। यहाँ पर हु का मतलब होगा जिसके। हु हैज़ अ गोल इन लाइफ, गोल यानी लक्ष्य, लाइफ यानी जीवन। हैज़ टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। हैज़ टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। हार्डर एंड हार्डर का मतलब होता है अधिक से अधिक। यहाँ वर्क का मतलब होता है परिश्रम। He or she has a goal in life, has to work harder and harder. जिसके जीवन में लक्ष्य होता है उसे अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। There is no substitute for hard work. Substitute का मतलब होता है विकल्प, hard work यानी मेहनत। So there is no substitute for hard work यानी कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। One reaps as one saw. रिप का मतलब होता है जैसे हम कुछ उगाते हैं ना, रिप्स का मतलब होता है बोना, कोई भी चीज़ को हम जब बोते हैं। एज वन सॉ यानी काटना, सॉ का मतलब होता है काटना। तो ये कहावत है कि वन रिप्स एज वन सॉ, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, है ना। तो टू गेट सक्सेस रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड पेशेंस। मीनिंग बता देती हूँ। टू गेट यानी पाने के लिए, सक्सेस यानी सफलता, रिक्वायर्स यानी आवश्यकता, कांस्टेंट का मतलब होता है नियंत्रण, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, और पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। टू गेट सक्सेस रिक्वायर्स कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड पेशेंस। सफलता पाने के लिए नियंत्रण, अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। इफ वन हैज़ अ हाई एम, हाई यानी ऊंचा और एम का मतलब होता है लक्ष्य। इफ वन हैज़ अ हाई एम, यदि किसी का लक्ष्य ऊंचा है, दे शुड डिवोट द मैक्सिमम टाइम टू गेट इट। डिवोट का मतलब होता है देना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए टाइम देना होता है ना, तो वैसे डिवोट का मतलब होता है देना। मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक, टाइम समय, और गेट यानी पाने के लिए, ओके, या प्राप्त करने के लिए। तो दे शुड एम द मैक्सिमम टाइम टू गेट इट, इसका मतलब होगा तो उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक समय देना चाहिए। ओके। और अचीव इट, देयरफॉर यानी इसीलिए, इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट इज सेड दैट यानी कहा जाता है अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। ठीक है। इन अ वे द प्रैक्टिस डिटरमाइंस वन पैशंस, लव एंड कमिटमेंट। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है अभ्यास, डिटरमाइंस यानी निर्धारित करना, पैशन यानी जुनून, लव प्यार, कमिटमेंट प्रतिबद्धता,
इन अ वे द प्रैक्टिस डिटरमाइंस वंस पैशन, लव एंड कमिटमेंट। एक तरह से अभ्यास किसी के जुनून, प्यार और प्रतिबद्धता को निर्धारित करता है। पर्टिकुलर यानी विशेष, वर्क यानी कार्य। सो कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर वर्क, किसी विशेष कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। ओके, इसका ट्रांसलेशन ये होगा, द हार्डर वन वर्क्स द बेटर द रिजल्ट गेट इन लाइफ। रिजल्ट यानी परिणाम, बेटर यानी अच्छे। ओके, हार्ड वर्क मैंने बताया है क्या होता है, परिश्रम, और वर्क यानी कार्य। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, जो जितना कठिन परिश्रम करता है जीवन में उसे उतने ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रांसलेशन ऑफ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कैसा लगा आपको वीडियो? ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए, ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।